नमस्कार। इस समय निफ्टी 50 छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऐसा लगता है किसी ने डांट लगाया है तो वो शांत हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, जैसे कि हंसने लगता है, फिर रोने लगता है। छोटा बच्चा उस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन रही बात की, जो लॉन्ग टाइम वाले इन्वेस्टर है, वो रिटेल है या इन्वेस्टर, वो घबराए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए चुपचाप बने रहे। ये रोज बाय सेल करने वालों के ऊपर फर्क पड़ेगा। पर रही बात की, एक मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ जो कि एकदम जीरो से बहुत पैसा कमाया है। और आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज भी मुझे याद है कि 2005 में जब मैं मुंबई आया था, तो मैं इमिटेशन ज्वेलरी के काम में आया था। जो कि मैं वही काम, देखे मेरे पीछे में एक रेड कलर का बैकग्राउंड में डाई है, उसी से बनता था। तो मैं आया था तो उसमें लगभग काम कर रहा था। तो मेरे 2-3 हफ्ते बाद एक दूसरा कारीगर आया था जो कि बिहार से था। उसका नाम रामजी था। तो आया तो मैं काम करने लगा, तो काम कर रहा था तो आया। तो मैंने उससे उसके घर के बारे में मैंने डिटेल लिया। फिर उसने मेरे बारे में, जैसे कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, उस तरह से हम लोग आपस में मिले। देखिए मेरे बैकग्राउंड में बहुत मतलब आवाज़ आ रही है, फिर भी आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। तो मैं उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, भाई मेरा नाम रामदीन है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी भाई बहन कितने हैं? तो उसने बोला कि एक मेरा सबसे छोटा भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और बीच में 3 बहन है। और मैं बोला, तुम्हारे पिताजी का? मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, और मेरी माँ घर का काम करती है, खाना वाना बनाती है, सब देखभाल घर का करती है। तो ये सब हाल थी। तो उसने 4-5 महीने काम किया, तो उसके पिताजी फ़ोन किए, और उससे मैं नंबर ले लिया था, और मेरा वो नंबर लिया था। उसके पिताजी बुला लिए घर पे। फिर घर पे गया तो उसमें मजदूरी कोई खास नहीं थी, 1200-1500 रुपये महीना मिल रहा था। तो मैं भी किसी के वजह से ही मुंबई आया था, ऐसे ही घूमने के लिए। तो मैं उससे पूछा तो बोला, मैं कमाने नहीं, मुंबई देखने आया हूँ कि कैसा है। लेकिन वो मुंबई नहीं देखा, बस घर में ही बैठा रहा जैसे हम लोग काम करते। तो फिर वापस गांव गया। तो तब तक मैं भी 5-6 महीने के बाद वो गांव गया। तो मैं भी 1 साल हो गया तो गांव गया। फिर गांव से मैं वापस आया तो मैं किसी एक जगह भंगार की कंपनी में काम करने लगा, जहाँ की लोखंड गलाकर, स्टील गलाकर वहाँ पे पार्ट बनता था अलग अलग, वो काम कर रहे थे हम लोग। तो फिर मेरे पास पैसा हुआ तो मैंने यही वाला कारखाना डाल लिया, इमिटेशन ज्वेलरी वाला काम करने लगा। जो कि 5-6 साल बाद मैं एक डायरी में उसका नंबर लिखा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, रामदीन को। तो उसके पिताजी बहुत स्लोली आवाज़ में बोल रहे हैं, भाई आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो मैंने बोला, नहीं, रामदीन से मुझे बात करना है। बोला, मैं उनके पिता हूँ, 1 घंटे के बाद फ़ोन करना, रामदीन आएगा तो मैं बात करा दूंगा। तो मैंने रामदीन से बात किया, तो रामदीन से हाल चाल हुई। तो उससे उसने बोला, मैं सब कुछ ठीक है ना? तो उसने बोला कि नहीं भाई, घर पे हालात बहुत खराब है, स्थिति। हमारे पिताजी का तबीयत खराब रहती है, माँ का भी तबीयत खराब रहती है। अब बहन लोग पढ़ने जाती है, उसमें से एक बड़ी बहन का पढ़ाई छूट गई है। अब कोई काम धंधा है तो फिर मुझे बताओ। मैं बोला, ठीक है, मैं तुम भाड़ा किराया देता हूँ, फिर मुंबई तुम आओ। तो उसने मुंबई आया तो मेरे रूम पर रहा, खाया पिया सब कुछ। तो मैंने उससे बोला कि चलो, नाका जहाँ लगता है वहाँ पे लेबर मजदूर खड़ा होते हैं, वहाँ पे कोई आता है मालिक तो उठाकर लेकर जाता है काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे लेकर गया। तो एक मालिक आया जो कि 4-5 लोगों से पूछा, भाई तुमको काम पे चलना है? तो उसने, सब लोगों ने बोला, काम क्या है? तो मालिक बताया, भाई मेरे पास गाय है, भैंस है, तबेला का काम है, जो कि एक दिन का दिहाड़ी 500 रुपया दूंगा, खाने पीने का और रहने का। तो बहुत से लोग ना बोल दिए, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया। मैं बोला, ठीक है भाई, काम कर ले, इस समय बारिश का मौसम है, काम वाम किधर नहीं लग रहा है। तो उसने फिर काम पर लग गया, और फिर वहाँ पे चला गया उसके साथ मालिक के। फिर वहीं पर बैठ के काम करने लगा। बस गाय वाय को चारा खिलाना था, देखभाल करना था, नहलाना था, और दूध को उसको लीटर से नापना था। वैसा ही काम जो था, बस यही था सुबह सुबह का। तो फिर उसने खिलाया पिलाया, और रही बात कि हफ्ते में उसका 500 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता था।
तो वो 500 रुपया अपने घर पे भेजता था, तो उस 500 रुपये से उसके घर वाले बहुत खुश होते थे कि चलो भाई 500 रुपया रामदीन दे रहा है, घर का खर्चा चला। तो इसी तरह करते करते पैसा इकट्ठा किया, कुछ मैं भी पैसा दिया, तो गांव में गया तो गांव में अपनी एक बड़ी बहन का किसी गरीब गरीब कैसा भी देखकर उसने शादी किया। शादी हो गई, फिर दोबारा उसी तबेले के मालिक के पास आया, फिर काम करने लगा। तब तक लॉकडाउन लग गया था और उसके पास पैसा था 40-50 हजार मस्त था, ज़्यादा नहीं था। और जब गांव से आया था कुछ नहीं, कर्ज लेकर आया था भाड़ा किराया दूसरे से, और बहुत कर्ज में हो गया था शादी करने के बाद। तो फिर उसने लॉकडाउन के बाद गांव में गया, एक उसने सोच लिया था कि मैं एक गाय खरीदूंगा जो कि अच्छी खासी दूध देती है और मेहनत भी करूंगा। तो उसने गाय एक खरीदा जो कि 20 लीटर दूध देती थी शाम को, 20 लीटर और 10 लीटर और 10 लीटर सुबह। फिर उसका डेयरी पर देने लगा जो कि उसका दूध जाने लगा। इसी तरह मतलब उसका रोलिंग पकड़ लिया, पैसा इकट्ठा किया और उसने एक गाय और लिया। फिर वो भी उतना ही दूध देने लगी। इसी तरह करते करते उसने ठान लिया था कि मेरे पास 10 गाय हो जाएंगी, और 10 गाय उसने मेहनत के बल पर किया, और उसका महीने का 1 लाख रुपया अभी बच रहा है, जो कि महीने से 1 लाख रुपए के हिसाब से बचा, जो कि उसमें दवा ववा सब करने लगा। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बोला भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ लेकिन सब पैसे कर्ज में जा रहा है, और उसमें गाय भी खरीद रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो उसने बोला अब मैं क्या करूँ? तो देखिए बताने की तो बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसने मैंने उसको बोला कि एक काम करो, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो। मैं शेयर का नाम बता देता हूँ। तो बोला डर लग रहा है। मैं बोला डरो मत, जैसे डर के आगे जीत है। तो उसने मैं उसको दो स्टॉक बताया जो कि टाइटन उस समय 1,000 रुपये के प्राइस पर चल रही थी। तो उसने किसी तरह करके 50-50, 100-100 शेयर करके उसने 200 शेयर बजाज फाइनेंस का खरीदा, और टाइटन का। फिर बजाज फाइनेंस खरीदा, और इसी तरह करते करते आज 2026 में उसने 95 लाख रुपए बना दिया है, सब कर्ज भी खत्म कर दिया है। 95 लाख रुपया पहुंच गया है, और अभी घर मकान नहीं बना है। तो उसने पूछा क्या करूं? तो मैं बोला अभी घर मकान बनाने की जरूरत नहीं है, 2028 से घर बनाना शुरू कर देना, ताकि उसका टारगेट एक है वो पूरा हो जाएगा। बोलता है 2028 में तो मेरे पास पैसा हो जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। उसका टारगेट है कि 2028 में उसका पैसा लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया हो जाएगा, जिससे कि उसका सपना है कि कम से कम 70-80 लाख रुपए लगाकर घर बनाऊं। और उसके पास अभी भी आज भी उसी तरह है, लेकिन उसने गाय भैंस का सबसे पहला व्यवस्था किया है, जो कि तबेले से 95 लाख रुपया बना चुका है, 95 लाख। और पैसा उसका जमा है, उसका पैसा शेयर में इन्वेस्ट है। तो देखिए भाई, जिसका किस्मत खुलने का रहता है, जिसको पैसा बनाने को होता है, ऐसे बनता है जैसे रामधीन ने बनाया। तो शेयर मार्केट भी है जो कि पीछे से बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो यही थी मेरी आप लोगों से प्रक्रिया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह केवल जानकारी के लिए, शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। अगर मजबूरी से आप लड़ोगे तो आप भी निकलोगे। तो यहीं तक रहने देता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।